शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरणं सर्वलोकैकनाथं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वैशाख कृष्ण वरुथनी एकादशी व्रत के विषय में। वरुथनी एकादशी का व्रत सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। वरुथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप, ताप व दुख दूर होते हैं और अनंत शक्ति मिलती है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय जो फल स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का उपवास करने से मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य लोक और परलोक दोनों में सुख भोगता है। किस प्रकार करनी चाहिए यह व्रत, पूजा विधि इसकी? इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरों की बुराई और दुष्ट लोगों की संगति से बचना चाहिए। व्रत से एक दिन पूर्व यानी दशमी को एक ही बार भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्रत की अवधि में तेल से बना भोजन, दूसरे का अन्न, शहद, चना, मसूर की दाल और कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत वाले दिन शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन करना चाहिए तथा झूठ बोलने व क्रोध से बचना चाहिए। क्या है वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व? यह व्रत बहुत पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से भी बढ़कर है। वरुथनी एकादशी का व्रत, इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य के दुख दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अथ वैशाख कृष्ण एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनोहरि। युधिष्ठिरुवाच वैशाखस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् महिमानं कथय मे वासुदेव नमोस्तुते। श्री कृष्ण उवाच सौभाग्यदायिनी राजन् यह लोके परत्र च वैशाख कृष्ण पक्षे तो नामना चैव वरुथिनी। युधिष्ठिर बोले कि हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा मुझसे कहिए। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी है। वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करती है।
वरूथिनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है। पाप की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है। यह मनुष्यों को दोनों लोकों का आनंद देती है। मनुष्यों के पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्ति देने वाली है। वरूथिनी का व्रत करने से मानधाता स्वर्ग को चले गए। धुंधुमार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए। भगवान शिवजी ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए। 10,000 वर्ष तक तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल वरूथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य के ग्रहण में 1 मन सोना दान करने से जो फल मिलता है, वह फल वरूथिनी का व्रत करने से मिलता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वरूथिनी का व्रत करता है, उसकी इहलोक और परलोक में इच्छा पूरी होती है। हे इंद्रप्रस्थम, यह एकादशी बहुत पवित्र है और व्रत करने वालों के पापों को दूर करने वाली, भुक्ति मुक्ति को देने वाली और पवित्र करने वाली है। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान विशेष है। हाथी के दान से भूमि का दान, उससे अधिक तिल का दान है, उससे अधिक स्वर्णदान और स्वर्णदान से अधिक अन्नदान है। अन्न से उत्तम कोई दान न हुआ न होगा। पितृ देव मनुष्यों की तृप्ति अन्न से ही होती है। हे नृपोत्तम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान कहा है। भगवान ने स्वयं कहा है कि गौदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान है। वरूथिनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यादान के फल को पाता है। पाप से मोहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। इसलिए कन्या का दान कभी नहीं लेना चाहिए। कन्या का धन लेने से व्यक्ति महाप्रलय तक नरक में रहते हैं। जो कोई आभूषण पहनाकर यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या करने को चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। वही फल वरूथिनी का व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना और कोदो अन्न, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन, ये सब व्रत करने वाले वैष्णव को दशमी के दिन वर्जित हैं। जुआ खेलना, शयन करना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा, चुगली और पापियों से संभाषण करना, क्रोध और झूठ बोलना, ये काम एकादशी को वर्जित हैं। कांसे के पात्र में भोजन, मांस, मसूर, शहद, मिथ्या भाषण, व्यायाम, परिश्रम, दोबारा भोजन, ब्रह्मचर्य का पालन न करना, हजामत, तेल लगाना, पराया अन्न, ये द्वादशी को वर्जित हैं। हे राजन, इस विधि से वरूथिनी कही है। यह सब पापों को दूर करके अंत में अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके
जो जनार्दन का पूजन करते हैं वे सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को वरुथिनी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णुलोक में सुख भोगते हैं। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी व्रत महात्म्यं संपूर्णम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षौ मङ्गलाय तनूहरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।